इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक स्टैक है जिसका साइज़ 1 से ज़्यादा है, मतलब 1 से ज़्यादा एलिमेंट आ सकते हैं, और हमें एम्प्टी स्टैक मिलेगा एक, उसमें हमें पुश और पॉप ऑपरेशन करने हैं। तो हमें दिया गया है कि पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन दोनों x सेकंड लेते हैं और हर ऑपरेशन के बीच y सेकंड का टाइम एक लगता है। ठीक है, जैसे कि CO में होता है ना, बीच में बफर जैसा होता है, वैसा एक बफर मान लेते हैं कि हर ऑपरेशन के बाद y सेकंड लगते हैं किसी भी दो ऑपरेशन के बीच। अब इसमें लिया गया है फॉर m ग्रेटर देन 1, फॉर m ग्रेटर देन 1, ठीक है, डिफाइन द स्टैक लाइफ ऑफ m। हम कोई भी वो मान लेते हैं, कोई एलिमेंट, ठीक है, तो कोई नंबर मान लेते हैं, ठीक है। तो उस m की स्टैक लाइफ क्या होगी, उस एलिमेंट की स्टैक लाइफ क्या होगी, वो जो टाइम elapsed फ्रॉम द एंड ऑफ पुश m, मतलब वो एलिमेंट जब हमने स्टैक के अंदर पुश किया, मान लो यहाँ m को पुश किया, और उसके बाद जब m को हमने निकाला, उसके बाद मान लो और भी बहुत चीज़ें पुश करी, और जो टाइम होगा, टाइम elapsed फ्रॉम द एंड, मतलब हमने पुश किया m को टू द स्टार्ट ऑफ द पॉप ऑपरेशन, और उसके बाद जब पॉप किया, उन दोनों के बीच का टाइम, पुश के बाद से पॉप के स्टार्ट तक के बीच का टाइम उसकी लाइफ होगी। तो स्टार्ट ऑफ द पॉप ऑपरेशन दैट रिमूव m फ्रॉम द एवरेज स्टैक लाइफ ऑफ एन एलिमेंट ऑफ द स्टैक इज। तो हमें एवरेज स्टैक लाइफ निकालनी है एलिमेंट की, मतलब कि जैसे कि जो टॉप पे होगा एलिमेंट, उसकी स्टैक लाइफ अलग होगी, जो बॉटम में होगा उसकी स्टैक लाइफ सबसे ज़्यादा होगी। बॉटम में मान लेते हैं P या Q या कुछ भी हो सकता है, यहाँ R हो सकता है, इन सब की स्टैक लाइफ अलग अलग होगी, तो हमें एवरेज निकालना है। तो वैसे तो बहुत लंबा मेथड है, रिकर्शन के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ शॉर्टकट लगाएं और सिर्फ 1 वैल्यू रख के देखें, तो केवल अगर 1 हम रखे देखेंगे तो हम मानते हैं हमने एक ही वैल्यू डाली बस यहाँ पर, वो मान ली 2 डाली, ठीक है। और हम अब अगर इसका 2 का स्टैक लाइफ निकालें, तो जो पुश कर दिया हमने और अब पॉप करेंगे, तो उन दोनों के बीच कितना टाइम लगेगा, उन दोनों के बीच लगेगा y सेकेंड्स टाइम। तो अगर हम n की वैल्यू 1 किस ऑप्शन में डालेंगे तो हमें आंसर मिलेगा y। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन में डालते हैं तो हमें मिलेगा x प्लस वाई, जो कि गलत है। दूसरे में मिलेगा 3y प्लस 2x, जो कि गलत है। तीसरे में अगर हम डालते हैं तो nx प्लस ny माइनस एक्स, तो यहाँ 1 अगर डालें तो x प्लस वाई माइनस एक्स, तो यहाँ आ रहा है y, तो ये सही आंसर है।